10वें अध्याय के पहले श्लोक पर ही हमारा अभी चिंतन हो रहा है। हम एक एक बारीकियों पर चिंतन कर रहे हैं। हमारा अभी चिंतन परम वचन पे हो रहा है। परम वचन क्या है, ये हमने समझने की कोशिश की। सत्य में और परम में वचन में कितना अंतर, यह समझते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रृणु में परम वचन। भक्ति मार्ग की बात हो रही है, श्रद्धा से स्वीकार करनी पड़ेगी। ये परम वचन है और स्वीकार करोगे तो मन को शांति मिलेगी, स्वीकार नहीं करोगे मन उबलता रहेगा, संशयग्रस्त रहेगा, दुखी रहोगे। जीवन को आनंद से, शांति से, प्रसन्नता से, स्थिरता से व्यतीत करने के लिए केवल सत्य वचन से नहीं चलता है, कुछ परम वचन की भी आवश्यकता होती है। आज के युग में जो लिमिटेशन की बुद्धि के ताल पर हम नाचते हुए हम केवल सत्य वचन के पीछे पड़े हुए हैं और परम वचन को इग्नोर कर रहे हैं। यही आज के युग की अशांति का कारण है। सत्य तो स्वीकार करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। जाओगे कहां? तो सत्य को तो स्वीकार करते हैं, उसमें आपकी कोई महानता नहीं है, वो तो सत्य की महानता है। आपकी श्रद्धा का प्रमाण, आपकी भक्ति का प्रमाण वहां मिलता है जहां आप परम वचन को स्वीकार करते हैं। सत्य की दूसरी चीज, सत्य का विपरीत असत्य हो सकता है, लेकिन परम वचन वो है जिसका कोई विपरीत नहीं हो सकता है, जिसका कोई विरोधी नहीं हो सकता है। दैट कैन नॉट बी एंटोनिमस। जो जीवन में सत्य की प्राप्ति के लिए कष्ट सहने को तैयार नहीं, उसको यह परम वचन नहीं सुनाना। यह भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। कौन है वो? जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं करता, उसको मत करना। पर उसको तो कभी मत करना जो भक्ति नहीं है, और जिसको ये सुनने की इच्छा नहीं है उसके सामने मत करना ये बात। इस बात को, और जो मेरी निंदा करता है, यानी प्रभु की निंदा करता है, प्रभु के प्रति आदर न हो, यानी कहने वाले के प्रति आदर न हो, तो कहने वाला बड़ी से बड़ी मूल्यवान बात कह देवे तो भी सुनने वाले के मन में उसकी कौड़ी की भी कीमत नहीं होगी। एक बार ये परम वचन पता चल जाए, यानी समझ में आ जाए, तो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा ये जन्म मरण का चक्कर बहुत सरलता से छूट जाता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति देने वाला केवल और केवल परम वचन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं ये तुझे परम वचन सुना रहा हूं। क्यों सुना रहा हूं परम वचन? दो बात कही है प्रभु ने यहां पर। परम वचन इसलिए सुना रहा हूं अर्जुन, पहला तो यह है वक्ष्यामि हित काम्यया, तेरे कल्याण की भावना है मेरे मन में, इसलिए सुना रहा हूं। और दूसरा है प्रियमाणाय, यानी प्रिय, लवेबल, जैसे क्रियमान करने जैसा वैसे ही प्रियमान, यानी प्रेम करने जैसा है तू, ऐसा है तू,
इसलिए मैं तेरे को सुना रहा हूं। और 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक मनोभूमिका स्पष्ट कर दी थी। वहां हमने उसका चिंतन भी किया था। सम्मोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया था, भगवान ने, कि अहम सर्वभूतेषु सम है। मैं तो जीव मात्र में सबके लिए एक समान हूं। न में द्वेष्योस्ति न प्रिय, न मुझे कोई द्वेष है किसी से, न मेरा कोई प्रिय है। ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं प्राणी मात्र में, जीव मात्र में समान हूं। न मुझे कोई द्वेष है, न कोई प्रिय है। ठीक है, तो इतनी स्पष्ट बात कह दी कि मैं सभी में समान हूं। इतना ही नहीं, मुझे कोई द्वेष भी नहीं है, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, और न कोई प्रिय है। तो यहां दूसरे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रिय माना कह दिया, और प्रिय माना कह रहे हैं अर्जुन को। यानी 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, यानी 5 श्लोक पहले कह दिया भगवान ने कि कोई प्रिय नहीं है, और 5 श्लोक के बाद में 10वें अध्याय के पहले श्लोक में कह दिया प्रिय माना है। यानी मैं अपना प्रिय मानकर अर्जुन तुझे कहूंगा परम वचन। कॉन्ट्रोडिक्शन है, प्रश्न तो उठेगा। और जो कॉन्ट्रोडिक्शन करेगा वो ही श्री कृष्ण भगवान है। हमें पता है अपनी बात को बदलते वही श्री कृष्ण होते हैं, और कॉन्फिडेंस से बदल देते हैं। प्रभु 5 श्लोक पहले आपने कहा कि न में द्वेष्यति न प्रिय, और यहां कहते हो मैं तुझे परम वचन, परम ज्ञान, परम वचन इसलिए सुना रहा हूं कि तू मेरा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वही 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, माम भक्त्या भजन्ति, भक्ति से जो मेरी उपासना करते हैं, भगवान कहते हैं मैं भी ते, यानी वो मुझ में है, और अहम अपि तेषु, यानी मैं उनमें हूं। अब वो मेरे दिल में है और मैं उनके दिल में हूं, तो प्रेम अपने आप हो गया। ज्ञान की भूमिका में सबसे समान हूं, ज्ञान की भूमिका में मैं सबके लिए समान हूं, लेकिन भक्ति का क्षेत्र जब आएगा तब अलग है। जब भक्ति का क्षेत्र आ जाता है तो उनका मैं हो जाता हूं, वो मेरे हो जाते हैं, और तब मैं जो कहता हूं वो प्रिय माना है। फिर मैं जो भी कहता हूं मेरे प्रिय लोगों के लिए कहता हूं, और अपने प्रिय लोगों के हित की कामना में मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्या कोई दूसरा करेगा? जब उन्होंने मुझे अपना लिया, प्रभु कह रहे हैं, मैंने उनको अपना लिया, वो मुझे अपना मानते हैं, मैं उनको अपना मानता हूँ, वो मेरे अंतःकरण में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। फिर उनके हित की कामना करना, उनके हित की अभिलाषा करना, उनका कल्याण करना, वो मेरा कर्तव्य बन जाता है, वो मेरा दायित्व बन जाता है। और इसलिए फिर मैं प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा नहीं करता कि वो कुछ पूछेगा तो मैं बताऊं। फिर मैं अपने आप कहने लगता हूं, बहने लगता हूं पानी की तरह। फिर मैं अपने आप बरसने लगता हूं,
वक्ष्यामि हित काम्यया। महापुरुष दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं मांगो तो देंगे, और दूसरे होते हैं न मांगो तो भी आपकी भलाई के लिए आपका कान पकड़ कर देंगे। ये लो, स्वीकार करना पड़ेगा। मांगो तो दे, उसमें एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अपनापन जब आ जाता है तो फिर मांगने की प्रतीक्षा नहीं की जाती है, दिया जाता है। उसमें प्रेम भी है, उसमें अधिकार भी है। किसी महापुरुष के साथ भी ऐसा संबंध निर्माण हो जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि वो आपको बिना मांगे दे रहा है। अर्जुन का सद्भाग्य कितना होगा, कैसा होगा कि जगन्नाथ उसको बिना मांगे दे रहा है। हित काम्यया। बच्चे को माँ जबरदस्ती दूध पिलाती है, ये माँ का प्रेम है। हित काम्यया। जो बहुत अद्भुत बात कही, ये हित क्यों है? अर्जुन अपने समर्पण के कारण भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बना है, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने समर्पण कर दिया था, भगवान को गुरु मान लिया था। और इसलिए भगवान का जो परम वचन है, मैं परम वचय, यह मम वचन है, कोई साधारण व्यक्ति का वचन नहीं है। अर्जुन मेरा वचन है ये, असाधारण, सर्वज्ञ, ओनली साइंट, सर्वदृष्टा, ऐसे स्वयं ये मेरी वाणी है अर्जुन। तो इस बात को गौर से सुन, अर्जुन को कह रहे भगवान। और तू महाभाव है इसलिए सुन। महाभाव यानी केवल हाथ की शक्ति, मसल पावर है, वो नहीं। महाभाव वो है जो अपना विकास करे और दूसरों के विकास में सहायता करे, जो वीर हो, जो उदार भी हो, वो महाभाव है। ऐसा तू मेरी बात को सुन। वक्ष्यामि हित काम्यया। वक्ष्यामि हित काम्यया, तेरे कल्याण के लिए कहता हूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। वक्ता जब निस्वार्थ हो और श्रोता श्रद्धा युक्त हो तब, और दोनों एक दूसरे को प्रिय हो, तब जो बातें होगी वो कल्याणकारी होगी, और तभी संवाद संभव होता है। केवल प्रिय कहना वो सुसंध हो सकती है, सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा बोलते रहो। केवल प्रिय बोलना हितकारी न भी हो, और दूसरी बात हितकारी बोलना, कल्याणकारी बोलना अप्रिय भी हो सकता है। कल्याणकारी बात अप्रिय भी हो सकती है, कल्याणकारी भी हो और प्रिय भी हो, ये कॉम्बिनेशन रेयर है। प्रिय बोलना तो आसान है, हमारी जो सोशल टॉकिंग होती है उसमें हम एक दूसरे को प्रिय ही बोलते रहते हैं, और वो एक दूसरे को प्रिय बोलते हैं। वो इतना झूठ बोलते हैं, किसी फंक्शन में एक दूसरे से मिलो तो यही कहते हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस। गॉर्जियस सचमुच, आई मीन रियली। सामने तो कहेंगे यू आर लुकिंग गॉर्जियस, जरा पीठ घूमी कि बंदर कहेंगे। तो प्रिय तो कहा है,
उसके सामने, लेकिन कल्याणकारी नहीं है। और कल्याणकारी जो होती है वो अच्छी नहीं लगती। कई बार माँ बाप और संतान के संवाद देखो, घरों में आप माता पिता संतानों के अच्छे के लिए बात करते हैं। ऐसा कर बेटा, तेरा भला होगा, पढ़, तो बेटे को अच्छा नहीं लगता। कुछ अच्छा काम कर तो संतान को अच्छा नहीं लगता है। ये तेरी बुरी कंपनी है, उनसे मिलना जुलना छोड़ दे। इनके साथ तू घूमता है या घूमती है, इनकी संगति छोड़ दो, तो वो संतान को अच्छी नहीं लगती। माता पिता तो सब कल्याण के लिए कह रहे हैं, कल्याण के लिए ही कहते हैं। तो जो प्रिय है वो कल्याणकारी नहीं है, और जो कल्याणकारी है वो प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं जो अर्जुन तुझे कह रहा हूं परम वचः, वो कैसे हैं? वो प्रिय भी है और कल्याणकारी भी है। सुभाषित में बहुत सुंदर कहा है कि मीठा बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, दोष निकालने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए कल्याणकारी बातें कहे और साथ में मधुर रूप से कहे, ऐसे वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ है। परम वचः वो वचन है जो ईश्वर को प्रकाशित करने के लिए वचन है, ब्रह्म को प्रकाशित करने वाले वचन है। इन वचनों से आगे और कोई वचन हो ही नहीं सकते। ये आध्यात्मिक वचन है, परम सत्य है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर और कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वो वचन मैं तुझे सुनाना चाहता हूं। इस विभूति योग के शुरू में ही प्रभु ने ऐसी बात कह दी कि अब आगे इसको बहुत ध्यान से सुने, इसके महत्व को समझे, और ये भी ध्यान में रहे कि ये हितकारी भी है और इससे हमारा भला भी होगा। ऐसा कह के प्रभु, अब कोई प्रभु को कहे कि आपको क्या आवश्यकता है, पर क्या आवश्यकता पड़ गई कल्याणकारी और प्रिय बात करने की, तो भगवान दूसरे श्लोक में इसका खुलासा करते हैं, वो हम कर लेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।